किए जा रहे हैं, जो हमारी पूर्ण आयुर्वेद कॉलेज जैसे संचालित हैं, जो प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से संचालित हैं। और एक बहुत अच्छी उपलब्धि जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से हम जैन समाज को बड़े गौरवान्वित कर रही है। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का, जिसमें आचार्य श्री के फोटो के साथ स्मारक सिक्के की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान की गई है। पूरा सदन आपका सम्मान करता है। आपने जो गौरव इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज को प्रदान किया है, भारत सरकार ने आपने स्वीकृति दी है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत शासन के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आपसे सविनय निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सहयोग से यह इतने जल्दी यह कार्य संपादित हुआ कि आज गृह मंत्री माननीय मुख्य अतिथि महोदय इसका लोकार्पण कर रहे हैं। पूरा सदन एक बार अनुमोदना 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 अनुमोदना। समयाभाव की वजह से मैं सीधे मुख्य अतिथि महोदय सभी के सम्मान की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विशेष आवरण के एक शेष रह गया है। आचार्य भगवान की प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर डाक विभाग भारत सरकार द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के विशेष सहयोग से एक विशेष आवरण प्रस्तुत किया गया है विद्यायतन के नाम से, जिसका अनावरण आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सविनय निवेदन है कि उसका अनावरण करके हम सबको प्रदर्शित करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आए हम करते नमन श्रद्धा से गुण गाते हैं। इसे देख रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों इस विशेष स्पेशल कवर डाक विभाग द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मैं आज के स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री नवीन जी जैन सांसद राज्यसभा, जो गृह मंत्रालय और रक्षा संबंधी कार्य के स्थायी समिति के सदस्य हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे सविनय निवेदन, चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखें। सागर जी को बहुत खोज करके लगाया है, बहुत खोज के लगा क्या है। निकलना क्या है? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज के इस भव्य समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे समस्त मुनि संघ और इस भारत सरकार के बहुत ही लोकप्रिय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इस मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब, हमारे सांसद संतोष पांडे जी, हमारे समाज के भामा साहब, बहुत ही समाज सेवा के रूप में श्रीमान अशोक पाटनी जी, इस समारोह के अध्यक्ष विनोद जैन जी, प्रभात जी, विनोद सिंघई जी संरक्षक हैं, और इस समारोह के महामंत्री के रूप में मनीष जैन जी, उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मैं आप सब लोगों से एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। जब एक प्रतिनिधि मंडल
माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंचा और उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का 1 वर्ष समाधि का 1 वर्ष पूरा होने पर उन्हें निमंत्रण दिया। तो बड़े ध्यानपूर्वक हम जो पत्र ले गए थे, कुछ पुस्तकें भी ले गए थे, कुछ फोटोग्राफ्स भी ले गए थे, पूरा ध्यानपूर्वक एक एक फोटोग्राफ्स को देखा, पत्रों को पढ़ा, आचार्य श्री की जीवनी को भी पढ़ा। और जब मैंने बहुत ज़्यादा आग्रह करने लगा था, आपका एक दिन का समय, कुछ समय हमें मिल जाए, जैन समाज को मिल जाए, ज़्यादा आग्रह करने पर बोले, भाई नवीन जी मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं उस कार्यक्रम में पहुंचूं। ऐसे विचार आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के रहे और हमने मांग करी, निवेदन किया कि इस अवसर पर 100 रुपये का सिक्का, एक लिफाफा का भी लोकार्पण हो जाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बिना देर किए हमारे गृह मंत्री जी ने दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया। और आज कितना शुभ घड़ी है, देखिए आचार्य श्री के नाम से 100 रुपये का सिक्का भी जारी हो रहा है, लिफाफा भी जारी हो रहा है। इससे बड़ा जैन समाज के लिए आज का दिन कोई हो नहीं सकता है। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैन धर्म के सबसे बड़े संत, इस देश के सबसे बड़े संत हैं और उनकी स्मृति में भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया है। इसलिए इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आचार्य श्री की एक बात और याद आ रही है मुझे। आचार्य श्री ने कहा था, भारत को इंडिया मत बनाओ, भारत को भारत रहने दो। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पर ये बात पहुंच गई, गृह मंत्री जी पर बात पहुंची और उन्होंने आचार्य श्री की भावनाओं को समझा और एक प्रस्ताव लाकर इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और आचार्य श्री ने एक और बात कही थी, आचार्य श्री ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि आप सब लोग, भारत के लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि उनको मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री मिले हैं। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये दोनों मिलकर जन कल्याण के काम में, देश की सेवा के काम में, देश की उन्नति को ले जाने में, देश का झंडा विदेशों में भी ऊंचा रखने में अपना योगदान, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और पुनः, क्योंकि 3 मिनट का मेरा समय था, क्षमा करेंगे मंच के लोग ही, मैंने काफी लोगों का नाम भी नहीं ले पाया। मैं इस अवसर पर पुनः आदरणीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, इसी प्रकार का आशीर्वाद हमारे जैन समाज के ऊपर आपका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में सारी सारगर्भित बातें आपने कही, आपका साधुवाद। एक डिजिटल लोकार्पण होना है माननीय गृह मंत्री के माध्यम से, क्योंकि वो प्रकल्प यहाँ नहीं है आचार्य भगवान का, बहुत उत्कृष्ट प्रकल्प है। उसके बारे में संक्षेप में आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल न्यास के द्वारा प्रतिभा स्थली विद्योदय ज्ञानपीठ निशुल्क कन्या विद्यालय, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र कारोपानी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में कौशल विकास एवं रोजगार प्रदान करने वाला निशुल्क कन्या विद्यालय का सांकेतिक उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जाए, ऐसा आपके सनम्र निवेदन है। जिसके बारे में पूज्य परम पूज्य आरिका आदर्श मती माती जी का उद्बोधन भी साथ में हो, आपसे चरणों में निवेदन है। ये डिजिटल 9 अंक डिजिटल पुश कर उसका डिजिटल उद्घाटन कारोपानी डिंडोरी मध्य प्रदेश कौशल विशाल
रोजगार प्रदान करने वाला निशुल्क कन्या विद्यालय आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल न्यास के द्वारा एक संत तीर्थंकर अरहंत सा सौहितम उपलिप्सु परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निसेव्यम से जिनकी साधना प्रत्येक पल संपन्न होती रही, ऐसे विश्व कल्याण की भावना रखने वाले परम पूज्य आचार्य भगवंत का संकेत था कि विश्व का कल्याण हो। इसलिए कारुपानी डिंडोरी, जहाँ पर मध्य प्रदेश 40 ग्रामीण क्षेत्र आसपास में है, वहाँ पर और बेगा जाति आदिवासी अंचल को संस्कारित करने वाला यह रोजगार के साथ कन्या विद्यालय निःशुल्क मातृभाषा में खोला जाए तो अच्छा रहेगा। आज आचार्य भगवंत के प्रथम पुण्यतिथि महोत्सव पर इसका लोकार्पण, जो कि भारत सरकार गृह मंत्री जी के द्वारा आप देख रहे हो रहा है। अगर इस शिक्षा पाठ्यक्रम में चल चरखा रोजगार को सम्मिलित किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा आचार्य भगवान की सोच रही है। इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आचार्य भगवंत गुरुदेव की व्यापक दृष्टिकोण और कारुपानी डिंडोरी, जहाँ पर वर्तमान में आचार्य के आशीर्वाद से महिला प्रशिक्षण चल चरखा केंद्र और रोजगार केंद्र चल रहा है। 250 महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के रोजगार के साथ लाभान्वित हो रही हैं। जब आचार्य जी का स्वास्थ्य इसी चंद्रगिरी में पिछले वर्ष अधिक खराब हो रहा था, तब आचार्य जी का संकेत रहा 250 नहीं 900 महिलाएं वहाँ पर लाभान्वित हों और इस क्षेत्र को विशेष रूप से आदिवासी अंचल को संस्कारित करने वाला वह विद्यालय भी निःशुल्क हो। इस भावना के साथ आचार्य जी की युगीन दृष्टि को मनुजः मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, ऐसे हम सभी के आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री को संपूर्ण सकल विश्व आज श्रद्धांजलि समर्पित करता है। भारत सरकार से आए हुए प्रतिनिधि गृह मंत्री जी के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित करता है और प्रतिभा स्थली परिवार के द्वारा यह विद्योदय, यह प्रतिभा मंडल प्रतिभा स्थली विद्योदय ज्ञानपीठ रोजगारोन्मुखी निःशुल्क कन्या विद्यालय भारत राष्ट्र को समर्पित करता है। प्रतिभा स्थली परिवार भावनाओं में आज इस चतुर्विध संघ के द्वारा और इस सदन में बैठे सभी श्रद्धाविभूत भक्तगण आचार्य श्री जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं पाद प्रक्षालन की भावनाओं के साथ। बोलिए पूज्य आरिका आदर्शमती माता जी की। पूज्य निर्यापक श्रवण मंच पर विराजमान समता सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी सुनने का हमें सौभाग्य मिले, उसके पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। तालियां बजाकर उनके स्वागत में अभिनंदन है। फिर से दिखाएं, चित्र को फिर से दिखाएं। आदरणीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। छायाकार चित्रकार जरा सेट कर बैठ जाओ भैया। आज के इस अति पवित्र कार्यक्रम में
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के नेतृत्व में बैठे हुए सभी मुनिगण, साध्वी जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। आज एक महापुरुष के, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति के जीवन कार्य को कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम है। उसमें मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भाई विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, यहां के सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी, संसद भवन में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य श्रीमान नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य प्रतिभाओं, और आज मेरी तरह विद्यासागर जी महाराज को कार्यांजलि देने के लिए आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा, सेट कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने, और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम है। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए, और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया
जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था, और पूरा देश अचंभित था उस वक्त, और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया, और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं, और ये आचार्य महोदय। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर रहा है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें, और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है, और इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं आया
एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है। और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध, और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। और इस समय की जरूरियात, उन्होंने ये बाती को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। और पूरे देश को एक करने का काम जैन आचार्य, जैन मुनियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक, हर जगह पैदल घूमकर त्याग की पराकाष्ठा का अपने कर्मों से संदेश देने का काम किया है। और आचार्य जी का जीवन क्षण क्षण और शरीर का जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित था। अंतिम क्षण तक खुद के देह का विचार करे बगैर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शायद ही कोई इतनी मनसा वाचा कर्मणा से कर सकता है जो आचार्य जी ने कहा। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद
ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदय पूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं। इन्होंने हिंदी में मुकमाटी नाम का महाकाव्य बनाया। उन्होंने तो कागज पर लिखा, जैन श्रेष्ठियों ने इसको चांदी पर लिखकर लंबे समय तक लोगों को संदेश देने का काम किया। एक मुकमाटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए, ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज ये पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं, थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। और मैं आज यहां आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे जस का तस याद है, इतना प्रभाव वो शब्दों में था। आचार्य जी की मुकमाटी महाकाव्य में धर्म, दर्शन, नीति, अध्यात्म, ये सभी को बहुत गहराई के साथ समझाया है। भेदभाव की दीवार को गिराकर राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए भी ढेर सारा इसके अंदर संदेश उन्होंने छोड़ा है। और शरीर की क्षणभंगुरता को समझाने के लिए मिट्टी के बर्तन, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश पांचों की उपस्थिति होती है, इसका उदाहरण लेकर शरीर की क्षणभंगुरता को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। मित्रों, स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने इस सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही हो। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ,
तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ। तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने कहा किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए और भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रस्थापित हो। आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुनिगण और साध्वी जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए जिन शासन देव की जय। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री को एक अलग अद्भुत शैली में हम सभी ने सुना। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दीजिए। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान विद्यासागर। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजित पूज्य निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, यह देश भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, योगी राज
नारायण श्री कृष्ण के गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा और संत आचार्य विद्यासागर जी के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। हमारे गुरुवर एक संत और साधक तो थे ही, लेकिन वह समाज और संप्रदायों की परंपरा से ऊपर उठे हुए थे। उनके विचार आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी थे, सामाजिक स्तर पर संगठनकारी थे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रहितकारी थे। मैंने इतिहास पढ़ा है, भारत का जब स्तर गिरने लगा था और राजघराने विलासी और व्यसनाधीन होने लगे थे, तो भारत के उस स्तर को सुधारने के लिए कभी इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले थे। मैं बहुत विश्वास से भर करके कह रहा हूं, मेरे गुरुवर के जो भाव मैंने संग में सुने थे उन्हें प्रकट कर रहा हूं। और जब इस देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, तो इस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह मिले। ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया है, भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा कर दिया है। कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण दिवस पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे और उनसे जरा सी 2 मिनट की बात हुई, चलते चलते उनके विचार आचार्य श्री सुनते थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनको अपने विचार देते थे। तब मुझे लगा कि ये संगठन, ये राष्ट्र सेवक सामान्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं। अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने गुरुवर के बारे में कहा कि वो अपनी साधना से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के चिंतन में बात करते थे और मुझे वही करुणा और मुझे वही राष्ट्र प्रेम सन 1999 में देखने में आया। सन 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और उस समय नेमावर में दोपहर और शाम हम लोग बैठा करते थे। प्रतिदिन गुरुवर जानकारियां लिया करते थे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, स्थितियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, खबर आचार्य श्री को दी जाती। आने जाने में आचार्य श्री के पैर के अंगूठे में कुछ कभी लग गया, आचार्य श्री ने उसे विस्मृत कर दिया। लेकिन शाम को जब उनकी सेवा करने के लिए हम शिष्य बैठे थे, नजर पड़ी, रक्त थोड़ा सा दिख रहा था, छिला हुआ था। इशारा किया, गाय का घी लाओ, लगा देंगे। और जैसे ही गाय का घी लगाने को हुए तो गुरुवर ने इनकार कर दिया। उस दिन गुरुवर ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। गुरुदेव क्या बात हो गई, थोड़ा सा लगाने दो, मत करो, थोड़ा सा लगाने दो, कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव बात क्या है? तो गुरुदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम और आप तो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, देश की बॉर्डर पर सैनिकों का क्या हो रहा होगा। ये हमारे गुरुवर के विचार रहे हैं। राष्ट्र प्रेम उनके
विचारों में झलकता रहा। और यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास आया, उन्होंने पंथ और समुदाय से ऊपर उठ करके, धर्म की परंपराओं से ऊपर उठ करके जनहित में, राष्ट्र हित में अपने बड़े गंभीर और दूरदर्शी विचार प्रकट किए। हमारे गुरुवर साधना संपन्न रहे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक समाज और समुदाय के बारे में विचार किया और सभी को व्यसन मुक्त बना करके स्वाश्रित बनने की प्रेरणा दी। आजादी के बाद में मेरा जन्म हुआ। आजादी के समय की परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन सुना है भारत स्वतंत्र होने के बाद भी भारत को इकट्ठा करने में बड़ी मशक्कत करना पड़ी और आजाद भारत को भी अखंड भारत बनाने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ी। माननीय उस समय के गृह मंत्री, लौह पुरुष माने जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने जो साहसी कदम उठाया था, उन्होंने आजाद भारत को सच्चे मायने में एक करने में अपना खून पसीना बहा दिया। उसी तर्ज पर, उसी साहस के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक करने में और भारत के गर्व और गौरव कश्मीर को भारत का ही मान करके भारत की विचारधाराओं में जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिश्रम से किया, सारे देश ने देखा है भाई अमित शाह की मेहनत उसमें कितनी रही, जिन्होंने बड़े साहस के साथ धारा 370 खत्म करके 35A खत्म करके सच्चे मायने में भारत को अखंड और एक बना दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से सोमनाथ तक अब तिरंगा शान के साथ स्वतंत्रता से लहरा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, राजा का मरण हुआ करता है रण में, यानी युद्ध क्षेत्र में, सीमा बॉर्डर पर राजा का मरण हुआ करता है रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का मरण करता हुआ एकांत में वन में मरण हुआ करता है, वन में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए हमारे गुरुवर ने अंतिम सांस इसी चंद्रगिरी के क्षेत्र पर ली। माननीय प्रधानमंत्री यहीं से आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़े थे और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैं देवतुल्य आचार्य विद्यासागर का दर्शन करके अभी अभी आ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वो उद्गार और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के ये उद्गार कि आचार्य श्री केवल एक समुदाय से बंधे हुए नहीं थे, आचार्य श्री के विचार राष्ट्र हित में रहे, उसी से प्रेरित होकर के इन सभी ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हुए, भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए इंडिया से इंडिया को भारत बना दिया और लौट करके पुनः भारतीय संस्कृति को जोड़ दिया। आज भी ये सरकार बहुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देश दुनिया में व्यसन मुक्ति का संदेश दे करके और स्वयं सात्विक और सादगी जीवन जी करके इस भारत को समृद्ध भारत बना रहे हैं। अशोक का चक्र निरंतर प्रगति करते हुए जो संदेश दे रहा है, हमारा देश अर्थ और परमार्थ की व्यवस्था में निरंतर प्रगति करते हुए वही संदेश दे रहा है। बंधुओं, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र अभी दिया गया, अहिंसा परमो धर्म को, इन सब सिद्धांतों को
पोटली में बांध करके सुरक्षित रखते हुए ये सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। ये संत समाज, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य शिष्याएं, मुनि समाज, आर्यिका समाज, ये श्रद्धालु समाज निरंतर राष्ट्र हित में प्रतिदिन अपने मंदिरों में पूजा के अर्घ्य के साथ विश्व शांति की कामना से एक अर्घ्य अर्पित करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने गुरुवर बार बार कहा करते थे, ये शरीर मुझे मिला है, मेरा नहीं है, मेरा आत्म तत्व है। उसके शुद्धिकरण के रास्ते पर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आचार्य श्री बार बार कहते थे, ये शरीर नश्वर भले ही है, चला जाएगा, लेकिन ये केवल एक समुदाय नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है। मेरा शरीर राष्ट्र की संपत्ति है। आचार्य श्री ने अपने शरीर को भी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी थी, मतलब उनका कुछ भी नहीं था। और उनके विचार हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। उनकी समाधि होने के लिए 1 बरस हुआ। इसी क्षेत्र पर गुरुवर ने अंतिम सांस ली। उन अंतिम सांसों के समय उस समाधि की बेला में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज मौजूद थे। उनके साथ में हम सभी महाराज एलक जी मौजूद थे और निरंतर सारा संघ, सारे शिष्य शिष्याएं बराबर गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे। आचार्य श्री ने अंतिम सांस ली, आचार्य श्री चरण निद्रा में सोए, सारा देश जाग गया, अश्रुपात होने लगा। और वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही रात अंतिम, वही रात भारी 1 बरस तिथि से हो गई है। हम लोगों का मन व्याकुल बहुत है, लेकिन गुरुवर सिखा के गए कि कोई किसी का साथी नहीं, विचार हमेशा गूंजते रहते हैं और उन विचारों की प्रेरणा पाकर के निरंतर आगे बढ़े। यहाँ प्रतिभा स्थली का प्रकल्प चल रहा है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला चल रही है और भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। अभी कारो पानी के स्वरोजगार का बहुत बड़ा उद्घाटन शुभारंभ किया गया। कारो पानी में हम लोग इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आगे बढ़ करके देख करके आए। बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे संघ के नायक वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुमोदना, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से यह इतना बड़ा कार्यक्रम भ्रष्टाचारी बहुत सारे भाइयों के सहयोग से हो रहा है। आज बानी भूषण विनय भैया जी महाराज का, आचार्य श्री का साक्षात आशीर्वाद लेकर के आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, समस्त जैन समाज की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। सभी संतों का भी आशीर्वाद मिलता रहे
यहाँ मंच में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री चौधरी जी सहित हमारे सांसद और समाज के सांसद नवीन जैन जी सभी पधारे हैं। समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उत्सव में आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, समस्त जैन समाज के तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। सभी संतों का भी आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ मंच में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री चौधरी जी सहित हमारे सांसद और समाज के सांसद नवीन जैन जी सभी पधारे हैं। समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और इस महोत्सव में देश भर से जैन समाज के पधारे सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, युवा साथी, साध्वीगण, सबका मैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।